नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। अभी तक आपने देखा हमने मेघालय जर्नी की शुरुआत शिलोंग से करी। 2 दिन शिलोंग में बिताए, लोकल साइटसीइंग और लोकल फूड एक्सप्लोर किया। फिर हम शिलोंग से चले और हमने 3 दिन सोहरा में बिताए, बहुत एंजॉय किया। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हम सोहरा से चले और हमने नाइट स्टे मोलिंगनोंग में किया। कल रात में हम लगभग 8:30 बजे मोलिंगनोंग पहुंचे। रात में नाइट स्टे करने के लिए हमने यहाँ पहुंचकर एक होम स्टे लिया। 2000 रुपये हमने डबल ऑक्यूपेंसी में रूम टैरिफ दिया। सुबह हमारे माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम आ गई, जिसकी वजह से फर्स्ट हाफ में हमने यहाँ जो किया उसको मैं आपको समरी के तौर पे बता रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में 2 ऑप्शंस थी, राइस और दाल, या फिर आप बॉइल्ड एग ले लीजिए। हमने नाश्ते में बॉइल्ड एग ले लिया। फिर हम मोलिंगनोंग विलेज घूमने निकल गए। इस गाँव की खास बात यह है कि यहाँ पर साफ सफाई एक्सट्रीम लेवल पे है। मोलिंगनोंग को एशिया का क्लीनेस्ट विलेज बोलते हैं। लगभग 1 घंटा घूमने के बाद हम गांव के अंदर ही बांग्लादेश व्यू पॉइंट देखने आ गए। प्राइवेट प्रॉपर्टी है, 20 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट। शानदार व्यू, अगर बाइनोकुलर्स होंगे तो और बढ़िया लगेगा। व्यू देख लेने के बाद नज़दीक में ही हम बैलेंसिंग रॉक देखने गए। यहाँ पर बहुत बड़ी एक रॉक है, उसके नीचे एक छोटा सा पत्थर है जिस पर ये रॉक बैलेंस हो रही है। देखने में बड़ा अजीब लगता है, इतनी बड़ी रॉक और इतने से पत्थर में बैलेंस। यहाँ पर नज़दीक में ही 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लिविंग रूट ब्रिज है। अब हम वहाँ पर जा रहे हैं। गांव के पास ही लिविंग रूट ब्रिज है, सामने आप देख रहे हैं। वहाँ से हमको जाना होगा, 10 मिनट का रास्ता है। ₹40 पर पर्सन एंट्री टिकट लेकर हम नीचे की ओर जा रहे हैं। स्टेप्स उतर रहे हैं। स्टेप से मुझे याद आ गया, 2 दिन पहले जब हम डबल डेकर ब्रिज गए थे तो हमने 3500 स्टेप्स उतरे थे और इतना स्टेप्स ऊपर चढ़े थे। तो अभी भी मेरी टांगों में कुछ दर्द उस जर्नी का बाकी है। लिविंग रूट ब्रिज पार करके हम इस तरफ आ चुके हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है बीटल नट का ट्री और उसके साथ में यहाँ पर जैकफ्रूट ट्री। इसके नीचे से रूट्स हैं जो पास हो रही हैं, जो ब्रिज का काम कर रही हैं। यहाँ पर आप नीचे जाकर वहाँ पर भी बैठ सकते हैं। छोटा सा वाटरफॉल है और आनंद ले सकते हैं। ग्रेट, हमने लिविंग रूट ब्रिज देख लिया। अब यहाँ से रिटर्न चलते हैं। मेघालय में मैं देख रहा हूँ जामुन, पाइनएप्पल बहुत कॉमन है। अमरूद भी मैंने कुछ जगह देखा, यहाँ पर भी है, लेकिन शहतूत मैंने केवल इसी शॉप में देखा है। हाउ मच फॉर दिस शहतूत? 10 रुपीज ईच। सो कैन आई हैव वन? दिस ड्रेस यू आर वेयरिंग, दिस इज योर ट्रेडिशनल ड्रेस? ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जितनी खासी विमेन, लेडीज, गर्ल्स हैं, सब ये ड्रेस पहनते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जानकर। अच्छा, हिंदी आप बोल रहे थे? बोल सकते हो? थोड़ा नहीं, अच्छी बात है। ग्रेट, वेरी नाइस। बड़ा मीठा है, स्वाद है। कहाँ है इसका ट्री? किधर है? उधर है ट्री। अभी तो सीजन खत्म हो गया इसका। सीजन तो खत्म है, खत्म हो रहा है। हम नज़दीक में नोवत विलेज आ गए हैं एक व्यू पॉइंट देखने के लिए। सामने बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से हमको स्ट्रेट जाना होगा। आपकी जानकारी के लिए, हम जब शिलोंग गए थे, सोहरा गए थे, तो वहाँ पर मौसम ठंडा था। अगर आप धूप में भी खड़े रहो तो आपको ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी, आप ठीक है, आपको प्लेजेंट फील होगा। लेकिन यहाँ पर आज मैं मॉर्निंग से देख रहा हूँ कि थोड़ी सी भी आप धूप में खड़े हो जाते हो तो आपको पसीना आना शुरू हो जाता है। ये केवल मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। चलिए व्यू पॉइंट की ओर चलते हैं। ₹30 पर पर्सन एंट्री टिकट है। भाई साहब इस व्यू पॉइंट के ओनर है, मतलब ये जगह इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तो आप हमारे साथ आएंगे हमें दिखाने के लिए? ठीक है। ओह वाह,
लोकेशन ये बड़ी प्यारी है, 2 3 4 पेड़ हैं यहाँ पर जिसके ऊपर बैम्बू फिट करके ये स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है और यहाँ आके आप बैठ जाओ, खड़े रहो और ये सीनिक व्यू देखो। यहाँ पर भाई साहब ने मुझे बताया है कि 17 वाटरफॉल्स 19। अगर यहाँ पर बारिश जिन दिनों में ज़्यादा होती है, जून जुलाई के आसपास, तो आपको 19 वाटरफॉल सामने पहाड़ों में दिखेंगे और आपका जो सोरा है वो उस पार है पहाड़ के। और अगर आप इस तरफ देखेंगे जो आपको लैंड दिखाई दे रही है वो बांग्लादेश एरिया है। कुल मिला के ये जगह अच्छी है। आप आएंगे जब इस जगह तो यहाँ पर आके 10-15 मिनट ज़रूर स्पेंड करिए। नौवेट व्यू पॉइंट कहते हैं इसको। मॉलिंग नोंग से चले हुए हमें आधे घंटे से ऊपर हो चुका है। हम जा रहे हैं पिंथर विलेज। तो यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से आगे हमें आधा घंटा लगेगा पिंथर विलेज पहुँचने में। किसी ने हमें बताया कि लोकल म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप वहाँ जाके देख भी सकते हो, उनको सुन भी सकते हो। अब फ़िलहाल हम लंच करने के लिए यहाँ रुके KBR वेजिटेरियन। और आपकी जानकारी के लिए मैंने आपको बीच बीच में बताया कि यहाँ पर नॉनवेज फूड बहुत चलता है, लेकिन काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऐसे हैं जहाँ पर आपको प्योर वेज मिलेगा। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने टैक्सी ड्राइवर को अगर आप बोल देंगे कि आप प्योर वेज रेस्टोरेंट में ही जाना चाहते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली ले जाएगा। फूड आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ अपने लिए क्या क्या मंगाया है। मिस्सी रोटी, नॉर्मल रोटी, पनीर काली मिर्च मसाला और साथ में दाल फ्राई। तो पनीर बना लेने के बाद इन्होंने ऊपर डाल दी काली मिर्च। मिस्सी रोटी ना हाथ में टच करते ही मेरे को ऐसा लग रहा है स्वाद होगी। काफ़ी टाइम बाद मिस्सी रोटी खाने को मिली है मतलब काफ़ी टाइम बाद मैं खा रहा हूँ। नाइस फूड और गुड कॉम्बिनेशन। मिस्सी रोटी बहुत शानदार बनाई है वाकई में। और यहाँ पर इन्होंने फुल जस्टिस किया है इस टेस्ट को। ओवरऑल पनीर फ्रेश है, नॉर्थ इंडियन टेस्ट और नॉर्थ इंडियन फ्लेवर है। और ऊपर से काली मिर्च डाल दिया तो हल्का हल्का तीखा टच आ गया, लेकिन मॉडरेट लेवल पे। और ये दाल बड़ी सिंपल है और टेस्टी है, जैसे एक टिपिकल नॉर्थ इंडिया में दाल बनती है एग्जैक्टली वैसी। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो मिस्सी रोटी मिस मत करना। ये ओवरऑल ग्रेट पैकेज है। चलने से पहले कुछ मीठा हो जाए। गुलाब जामुन। बनाया अच्छा है लेकिन मीठा ज़्यादा है। थोड़ा सा कम होता तो ज़्यादा मज़ा आता। चाशनी ज़्यादा मीठी है। 2 बज चुके हैं, अभी हमें निकलना चाहिए क्योंकि आधा घंटा हमको पिंथर पहुंचने में लगेगा। और पिंथर के बाद हमको इसी रोड पे वापस आना है और फिर जाएंगे हम दौकी। हम पिंथर विलेज पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम एक घर के बाहर खड़े हैं, इनसे हमारी बात हो रही है। आने का पर्पस तो था कि हम यहाँ पर लोकल म्यूज़िक देखना चाहते थे, सुनना चाहते थे, क्योंकि इस विलेज के अंदर बहुत सारे म्यूजिशियंस हैं। जगह जगह वो जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और लोकल म्यूज़िक को प्रमोट भी करते हैं और प्ले भी करते हैं। लेकिन इस मोमेंट पे हमने 2-3 लोगों से मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो ऑलरेडी परफॉर्म करने के लिए स्टेट से बाहर गए हुए हैं।
अब फिलहाल अभी क्या कर सकते हैं हम, अभी ये खा सकते हैं। ये खा इसलिए सकते हैं क्योंकि इनसे हमारी बात हुई, तो मैं लोकल फ्रूट की बात कर रहा था, तो इन्होंने सामने पेड़ में दिखाया। व्हाट डू यू कॉल दिस? सोसियम। SOHSYIEM, ग्रेट। तो सोसियम का सामने पेड़ है, ये इन्होंने हमको काटा, मतलब पेड़ में से निकाला। और अब एक बार कैन यू कट दिस प्लीज? 20% नींबू जैसा, बस 20% नींबू जैसा, इससे ऊपर नहीं है। और बाकी थोड़ा थोड़ा मौसमी जैसा, बाकी अलग है। ये दो चीज़ें हैं जो क्लोजली मैं रिजेंबल कर सकता हूँ, बाकी अदरवाइज वेरी टेस्टी फ्रूट। ये ऐसे नहीं कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा, मैंने पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे ट्रीज़ देखे थे इसके, लेकिन मौका नहीं लग पा रहा था कि कोई हमें इसके बारे में समझाए और हमें काट के बताए कि ये चीज़ ये होती है। तो यहाँ पर आके चांस मिला हमारे को। इस मोमेंट पे जहाँ पर हम खड़े हैं, आप लैंड की तरफ देखिए, ये ज़मीन पत्थर है। यहाँ पर मैंने इनसे पता लगाया 324 टोटल घर हैं, और ये बड़ा पुराना गांव है। अब एग्जैक्ट तो नहीं मालूम कितना, लेकिन बहुत पुराना गांव है। सारे के सारे घर इस तरह से पत्थर के ऊपर बने हुए हैं, रॉक्स के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ पर खेती नहीं हो सकती क्योंकि पत्थर है, लेकिन खेती के लिए थोड़ा सा आगे चले जाएंगे 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर, वहाँ पर सॉइल है, वहाँ पर खेती होती है। तो मेन ऑक्यूपेशन यहाँ लोगों की फार्मिंग है, लेकिन वो घर से थोड़ा दूर जाके फार्मिंग करते हैं। अब ये सामने घर आप देख ही रहे हैं कि पत्थर है, पत्थर के ऊपर घर बना हुआ है। इसी प्रकार से ये पूरा एरिया है। हो हो। मैंने बोला मेरे को थोड़ा मिर्ची लगा के खाना है, लेकिन मिर्ची तो बहुत ज्यादा लग गया। मतलब इतना छोटा सा मिर्ची है, बहुत तेज है, बहुत ज्यादा तेज है। ओ गॉड, मिर्ची बड़ी जबरदस्त है, देखने में छोटी लग रही है लेकिन बहुत पावरफुल है। इनको पावरफुल, ग्रेट, वेरी टेस्टी, वेरी टेस्टी। हम यहाँ पर जिस पर्पस से आए थे वो पर्पस तो मीट नहीं हो सका, क्योंकि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आने का म्यूजिक सुनना था। बट एनीवेज, आपकी हॉस्पिटैलिटी, थैंक्स फॉर दैट। आपने हमको इतना टेस्टी सोसियम खिलाया। एनीवेज, अभी हम यहाँ से चल रहे हैं, और यहाँ पर दोबारा कभी मौका लगेगा, दोबारा मेघालय आएंगे तो यहाँ पर दोबारा प्रीफिक्स करके आएंगे, काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके जी, आई विल फिनिश दिस एंड देन विल टेक लीव। साबुन से हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, ये जो चिली मैंने खाया ना सोसियम के साथ, ऑसम कॉम्बिनेशन। अगर आप ग्रीन चिली एंजॉय करते हैं, उसमें तीखी कैटेगरी, तो आपके लिए बड़ा मजा आएगा, मतलब आपको बहुत मजा आएगा। खुबलाई, बाय बाय। इस समय शाम के 6 बजे, अभी हम दौकी पहुंचे हैं, पहुंचने में लेट हो गए। जैसे ही गाड़ी रोकी, मैं नीचे नज़ारा देख रहा हूँ, कितना ऑसम है। आप देखिए, हाइट से एक तो हम देख रहे हैं, और हरे रंग का पानी, नीचे बोट्स चल रही हैं काफ़ी सारी। सामने जो आप आइलैंड देख रहे हैं ना, जहाँ कुछ लोग खड़े हुए हैं, सब वो बांग्लादेश के लोग हैं। उस पार बांग्लादेश है। इस समय हम बोटिंग नहीं कर सकते क्योंकि अगले 10-15 मिनट में अंधेरा हो जाएगा। पहले हम सोच रहे थे कि यहाँ पर हम 4-4:15 बजे पहुँचे, 2 घंटे घूमकर यहाँ से स्नॉबडिंग चले जाएं और वहाँ पर नाइट स्टे करें, लेकिन अभी प्लान चेंज कर लिया। आज रात को हम यहाँ पे रुकेंगे। अब बोटिंग करने के लिए हमें कल मॉर्निंग में आना होगा। 45 मिनट्स या 1 आवर की बोटिंग करेंगे, और इस रिवर को बोलते हैं उमगॉट रिवर। यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैंने सुना पानी क्रिस्टल क्लियर है, तो वो देखने के लिए लोग दुनिया भर से यहाँ पर आते हैं। एनीवेज, ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर बैठकर आप काफ़ी देर तक इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय कर सकते हो, अप्रिशिएट कर सकते हो। अभी हम ऊपर की हाइट में बैठकर इस नज़ारे को देख रहे हैं। थोड़ी देर के लिए नीचे गए थे, जो आप क्लोजअप व्यू में देख रहे हो, पानी कितना अच्छा लग रहा था। दैट्स इट। अभी आपसे मुलाकात कल होगी, नया एपिसोड। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम। आगे की आइटनरी हमारी कुछ इस प्रकार से है। दौकी में हमने क्रिस्टल क्लियर रिवर वाटर देखा, बोटिंग करी, उसके बाद हम श्नोंगपेडिंग गए।
नाइट स्टे हमने जोवई में किया। एक दिन जोवई घूम लेने के बाद हम वापस शिलोंग लौट कर आए। जो जगह हम पहले नहीं जा सके थे, नहीं जा पाए थे, हम शिलोंग में वो जगह भी घूमे। फिर हम टूरा जाना चाहते थे। 2 रास्ते हैं, या तो वाया गुवाहाटी चले जाइए या फिर आप नॉइंगस्टाइन वाला रूट ले लीजिए। आपकी जानकारी के लिए टूरा वेस्ट गारो हिल्स का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स टाउन है। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले एपिसोड्स मेघालय के आप खूब एंजॉय करेंगे। जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर योर टाइम।